नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त हो शुचि। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ सकट व्लॉग। मैंने सुबह उठते ही सिर में तेल लगाया क्योंकि हमारे यहाँ सकट को सिर धुलता है। और मैंने सुबह योगा की थी। मुझे योगा में मैट्स और ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स, मैंने इसका ये छोटा सा बैग बना रखा है। फ्रेंड्स, उसके बाद एक अभियान चलाता देहरादून में कि आपके बच्चे और आप यदि 2 व्हीलर पर यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहन के जाए। मैं वहाँ पर गई थी। मैंने इस बार तिलकुट बनाने के लिए ये देखिए ये वाले तिल मंगाए हैं। इसे सफ़ेद तिल नहीं कहते, थोड़े से ये ब्राउन कलर में होते हैं। देखिए इस तरह से होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल्स में। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मैंने इस बार ये तिल बनाए हैं मंगवाए हैं। और मैं इसी का तिलकुट बनाऊंगी। फ्रेंड देखिए, एक तरफ मेरे तिल बन रहे हैं और एक तरफ ये सब्जी की तैयारी हो रही है। घर में कद्दू बन रहा है। आप काम करते हैं त्योहारों में, आपको मल्टीपल वर्क करना ही पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो आप माइक्रोवेव में भी तिल भून सकते हैं, पर तिल अगर हल्की आंच पर धीरे धीरे चलाते रहे, मतलब अपना काम भी करते रहे और बीच बीच में चलाते रहे, तो तिल जल्दी से भुन जाते हैं। और फ्रेंड देखिए, मैंने कचौरी का भी आटा कर लिया है और आटा मैंने करके रख दिया था। बाद में इसे जब इस तरह से थोड़ा सा मतलब आप अच्छे से मथते हैं तो कचौरी बहुत अच्छी बनती है। फ्रेंड्स, मेरे बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं। इन्हें भी ठंडा होकर ही पीसेगा मिक्सी में, क्योंकि अगर गर्म पीसेंगे तो इनका तेल निकल जाएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड, तिलकुट मैं शक्कर का बना रही हूँ और शक्कर मैं छान कर डालूंगी। फ्रेंड, यदि आप बिना छाने शक्कर डालते हैं तो उसकी गुठलियाँ मुँह में आती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। और मैंने इसमें 2 चम्मच भूरा भी डाला है, यानी कि 1 पाव तिल में 1 पाव शक्कर डालिए और 2 चम्मच भूरा डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। फ्रेंड, तिलकुट में ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपकी जो भी मर्जी हो, जैसे मैंने काजू बादाम और अखरोट छोटा छोटा बारीक काट कर डाला है और नारियल कसकर डाला है और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें ना मावा है, ना घी है, ना कुछ है, मतलब शक्कर है। आप भूरा भी मत डालिए तो बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, मैंने मीठे शक्कर पारे बनाए थे, जो कि मैं प्योर आटे के बनाती हूँ। उसमें कुछ भी मैदे का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने इस बार गुड़ के शक्कर पारे बनाए थे, उसमें मैंने तिल का तेल डाला है। आप यदि तिल के तेल या देसी घी का मोहन देते हैं तो बहुत अच्छे शक्करपारे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपको मुट्ठी बंद हो जाए इतना वो डालना है। और अभी मैंने आटा करके रख दिया था और हम कहानी सुनने जा रहे हैं। उसके एक ही लड़का था। तो एक दिन क्या हो रहा था कि जब उसके जो पड़ोसी थे वो मतलब अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, तो उसके पड़ोसी जलते थे कि भाई अपनी माँ से इतना प्यार क्यों करता है। चढ़ा देते हैं कि भाई जब तुझे तो माँ रुखी सूखी रोटी देती है कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, लेकिन ना पकवान बना के खाती है। तो वो कहते हैं भाई कि मेरी माँ मुझे ना दे और भाई सब अपने आप खा ले। कह रहे अच्छा, अगर तुझे विश्वास नहीं है ना तो आज अपने घर जा और तेरी माँ पकवान बना रही होगी। तो उस दिन सकट चौथ थी, उनको पता था कि भाई सकट चौथ भाई पकवान बनते हैं। तो उसको लड़के को पता नहीं था। वो जैसे अपने घर जाता है, वहाँ देखता है उसकी माँ सचमुच कोई भी गुलगुले उतार रही, कहीं शक्कर पारे बन। तो वो कहता है हाँ भाई, ये सब लोग तो कहते मतलब ठीक कह रहे थे कि मेरी माँ तो मेरे पीछे से पकवान बनाती है और खुद ही खा लेती है, और खाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, रुखी सूखी रोटी दे देती है। तो वो उससे रूठ के जाने लगता है कि मैं उसकी बताती है बेटे आज तो तेरा त्योहार है, मैं इसलिए बनाती हूँ और तेरे बिना मैं क्या खाऊंगी। लेकिन वो नहीं सुनता। वो कहते हैं नहीं माँ, तू रहती है हमेशा और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आज तो मैंने तुझे पकड़ लिया। तो जब वो नहीं मानता, वो जाता है। तो उस दिन सकट चौथ का उसने वो तो कर ही रखा था। तो वो कहती है कि बेटे ऐसा करिए, ये तिल है पूजा के, ये तू ले जा और इसे है ना जहाँ पे भी तुझे लगे ना कि भाई तुझे दिक्कत हो रही, कुछ परेशानी में है, तो तू ये तिल मतलब अपने पास घेर लिए रख दिए, गणेश जी का नाम ले लिए। वो कहता है ठीक है। उसका लड़का चला जाता है। तो जब वो मतलब जाता है तो किसी गांव में चला जाता है। जैसे जाता है तो वहाँ पे ना एक बुढ़िया बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उससे पूछता है कि माँ तू क्यों रो रही है। उसने कहा बेटे आज तो मेरे बेटे का है ना आखिरी दिन है। क्यों है आखिरी दिन। वो कहता है कि यहाँ के राजा की शादी नहीं हो रही और उस किसी ने वो ये कह रखा कि राजा की होगी जब किसी बुढ़िया मतलब किसी का अकेला लड़का आवे में चढ़ेगा और तब होगी। और आज मेरे लड़के का नंबर आ गया और सुबह को राजा के सिपाही से जल्दी से ले जाएंगे और फिर भाई ये मेरा लड़का नहीं रहेगा। तो वो कहती है माँ तू मत रो, एक तो तू है, देख तू कितना रो रही है, एक मेरी माँ है जिसे कोई मेरी परवाह ही नहीं, अपने आप खा लेती है अच्छा अच्छा खाना और मुझे तो रुखा सूखा देती है। तो वो कहती है माँ मैं तेरे लड़के की जगह चल जाऊंगा। वो कह लेगी बेटे मजाक ना कर, और किसी की आय में कौन जाता है। उसने कहा नहीं माँ मैं चला जाऊंगा।
तो वो अपने उसको खाना खिलाती है, रात को वो कमरे में सोता है, उसके लड़के के पास सो जाता है। तो जब सुबह के राजा के सिपाही आती है तो वो सोचती है कि भाई कैसे उठाऊं दूसरे के लड़के को मरने के लिए। तो उसके ना घड़ा छूट जाता है हाथ में, तो वो लड़का उठ जाता है। तो कहता है अच्छा माँ आ गए सिपाही की? हाँ। तो वो कहता है कि कोई नहीं, तू चिंता न कर, मैं जा रहा। तो वो सिपाही उसे लड़का, बुढ़िया का लड़का समझ के ले जाते हैं। जब वो उसे एक आवे में बंद कर देते हैं, तो आवे में बंद करके आग लगाने को होता है। तो उसे याद आता है कि उसकी पोटली में तिल है। तो वो सोचता है कि चल मेरी माँ प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन चल फिर भी उसने कहा था, उसकी बात मान लेता हूँ। उसने कहा था कि अपने तिल रख लिए, वो चारों तरफ तिल बिछा देता है अपने। तो वहाँ पे जो सिपाही होते हैं वो आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं वो, तो आगों की मतलब पूरी लपट हो जाती है। वो मतलब अंदर से आवाज आती है खोलो खोलो। तो सिपाही को लगता है भाई सारा जल गया, सब कुछ जल गया, अंदर तो कोई भूत है कि ऐसे थोड़े ना इतने जल आग में कोई बच जाएगा। तो वो राजा के पास जाता है कि राजा जी उसके अंदर तो भूत है। उसने कहा कैसे भूत है? उसने कहा देखो उसमें तो आवाज आ रही, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। और इतनी आग लगा दी हमने। तो राजा जाता है, तो उसके आदेश पे जब खोला जाता है तो वहाँ पे वो लड़का सही सलामत निकलता है। वो बड़े आश्चर्य होते हैं लोग कि भाई कैसे बच गया ये इतनी आग में। तो उसने कहा भाई तुम कि जी मुझे तो कुछ पता नहीं, और मेरी माँ ने ऐसे ऐसे तिल कहा था कि भाई तिल बिछा दो जब भी तुझे कुछ मैंने तो तिल बिछा दिए थे। और तिल बिछाने के बाद तिल से आगे मेरे पास कोई आग नहीं आई, उन्होंने मेरी रक्षा कर ली। तो राजा कहता है कि जब इतना चमत्कारी लड़का है तो भाई मैं इसी से अपनी लड़की की शादी कर देता हूँ। तो वो उसकी शादी कर देता है। वो बैंड बाजे के साथ अपनी माँ के घर जाता है, और राजा भी जाता है कि भाई आपने क्या दिया था इसे जो ये जला नहीं तिल देते। उसने कहा जी मैं तो हमेशा सकट चौथ का व्रत रखती हूँ, और ये बच्चों के लिए होता है, और गणेश जी का व्रत होता है, इसमें बच्चों की उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है, और मैंने तो वही पूजा के तिल दिए थे। तो राजा पूरे उसमें नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि सभी चौथ का व्रत करें। अगर पूरे साल की चौथ नहीं कर सकते तो कम से कम मेघ की चौथ तो माघ की चौथ तो जरूर करें, और अपने बच्चों के लिए व्रत रखें, कहानी सुने, पकवान बनाएं, और मतलब भगवान जी की पूजा करें। तो जैसे भगवान जी ने उसका भला करा, ऐसे सारे बच्चों का भला करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया गणेश जी को बहुत मानती थी। तो उसके पड़ोस में एक मकान बन रहा था, तो उसके गणेश जी थोड़े से मतलब पुराने से हो गए थे। वो सोचती है कि मैं नए गणेश जी बनवा लेती हूँ वहाँ पे पत्थर का और मतलब सारा मकान बन रहा था। तो वो उसके पास जाती है जो उसके मकान के मालिक होते हैं, और वो मतलब काम कर होते हैं कि आप मेरे गणेश जी बना दो। अगर गणेश जी बनाएंगे तेरे में, जितने में गणेश जी बनाएंगे इतने में तो आज हम पूरी दीवार बना लेंगे, और आज तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं है, हम नहीं बना रहे तेरे गणेश जी, बाद में देखेंगे जब मकान बन जाएगा कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो वो बेचारी उदास होकर घर आ जाती है। वो अपने गणेश जी के आगे कहती है कि भगवान जी देखो आज तो मैं बना नहीं पाई, और आप ही बनवाओ अपने आप को। तो जो वो मकान बना रहे थे उसकी दीवार बना रहे थे, वो जैसे दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी बन जाती है, फिर तोड़ के फिर उसे दोबारा बनाते हैं, फिर वो टेढ़ी बन जाती है। ऐसे वो 5-6 बार करते हैं, वो दीवार हमेशा टेढ़ी बनती है। तो उन्हें समझ में नहीं आता। वो उसके मालिक के पास जाते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो 2 दिन से एक ही दीवार बना रहे पर वो हमेशा टेढ़ी बनती है। मुझे कहा ऐसे क्या होता है, तुम तो इतने भाई निपुण हो अपने काम में, तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा जी पता नहीं। फिर उनमें से एक बोल पड़ता है कि कहिए उस बुढ़िया का तो श्राप नहीं है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा ऐसे ऐसे बुढ़िया एक गणेश जी बनाने को कह रही थी, हमने उसे मना कर दिया कि तेरी गणेश जी कौन बनाएगा, अब हम करेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा करो, तुम बुढ़िया के पहले गणेश जी बना के आओ। तो वो लोग पहले बुढ़िया के गणेश जी बनाते हैं, तो बुढ़िया बहुत खुश होती है। तो जैसे ही गणेश जी बनते हैं दोबारा बनाते हैं तो बिल्कुल सही बन जाती है। तो मालिक कहता है जब मिट्टी के गणेश जी देने से दीवार सीधी बन गई तो सोने के गणेश जी देने से तो मुझे पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो वो उस बुढ़िया को खुश होकर सोने के गणेश जी दे देता है कि आप उसकी पूजा करो, जैसे गणेश जी ने उसका भला किया सबका भला किया। खुश रहो बच्चे, खूब बड़े एंड इसके बाद हमारे पैर छूने का क्रम शुरू होता है। जो छोटे होते हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं, उन्हें खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद शुरू होते हैं फ्रेंड्स हमारे गप्पे, क्योंकि हम उसके बाद बैठ जाते हैं। हमारा काम मोस्टली हो चुका होता है, और अगर नहीं भी होता तो हम बाद में करते हैं और फिर बातें करनी शुरू करते हैं और खूब गप्पे मारते हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स त्यौहार बनाने में बड़ा मज़ा आता है। और हमारे यहाँ तारा देख के व्रत खोलते हैं। तो देखिए तारा निकल गया है, और जो हमने तिलकुट कहानी सुनते हुए तिलकुट और दुबड़े का नाम लिया था उसको ही फ्रेंड्स हम तारे को देकर उनको एक तरह से अक्षत देते हैं और एक तरह से चढ़ाते हैं, और फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। व्रत भी हम तिलकुट खाकर खोलते हैं। सबसे पहले हम तिलकुट ही खाते हैं।
फ्रेंड्स आज मैंने लंच में ही कचौरी बना ली थी, तो सबने लंच में ही खा ली थी। मैंने तारा देखकर सबसे पहले खाना खाया क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। और मैंने जो गुड़ के शक्करपारे उसका आटा तो पहले कर लिया था खाना बनाकर, फिर मैंने वो गुड़ के शक्करपारे उतारे। देखिए इसे थोड़े से बहुत ज़्यादा ब्राउन होकर नहीं उतारते क्योंकि एक आँच ये नीचे भी लेते हैं और ये धीरे धीरे आप बेल भी लेंगे और उन्हें बना भी लेंगे। यदि आपका 1 पाव आटा है तो आप 1 पाव ही गुड़ लीजिए, और मैंने तो इसे पिघला लिया है, आप उसको कसकर भी पिघला सकते हैं। तो फ्रेंड जब गुड़ पिघल जाए इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालता है पिघलाने में, यानी कि आधा कप के करीब पानी डालिए, जो गुड़ आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम जो आपने नमक पारे उतारे थे, मतलब पारे उतारे थे, वो डालेंगे और उसमें थोड़ा सा तिल भी डालेंगे। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और थोड़े हेल्दी भी होते हैं। और आप बताइएगा आपके यहाँ सकट पर क्या क्या होता है और आपने क्या क्या किया। थैंक यू, बाय।